welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of English, and the name of the chapter is The Pied Piper of Hamelin. Right? So let us begin with the chapter and see कि इस Pied Piper of Hamelin के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पर. Hamelin is a small town in Germany. कि हैमलिन जो है वो एक छोटा सा टाउन है जर्मनी में. द पीपल ऑफ द टाउन आर हैप्पी एंड पीस लविंग. कि जो टाउन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और पीस लविंग है. राइट, वो शांति से रहने वाले, खुश रहने वाले लोग हैं. बट वन डे दे फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम. पर एक दिन उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी थी. द a large group of rats enter into the town. कि बहुत सारे rats थे जो कि उनके टाउन में घुस गए थे. The rats are big and ferocious. कि वो जो rats हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावने भी हैं. They are not afraid even of the cats or dogs. कि वो actually ना तो cat से डरते हैं और ना ही dog से डरते हैं. Rather they drive all the cats and dogs from the town. और इसके बजाय उन्होंने सभी cats को और dogs को टाउन से बाहर निकाल दिया है डरा डरा कर. The people were passing through constant fear when one day. अब एक जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डर के माहौल से गुजर रहे थे और उसी दौरान एक दिन they had a conversation, right? जहाँ पर बोला गया The rats have made our life miserable. उन्होंने बोला कि इन rats ने हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दी है. They are not afraid of the cats or dogs. कि ये ना तो cat से डरते हैं और ना ही dog से डरते हैं. Right? They are eating up everything. कि ये rats जो है ये सब कुछ खा रहे हैं. They are chasing away even the cats and dogs. कि ये cats और dogs को भी डरा रहे हैं, उनसे डर नहीं रहे हैं. लेट्स गो टू द मेयर. वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि वो टाउन के मेयर के पास जाएंगे. यस, ही शुड डू समथिंग. और बोला गया कि हाँ, उन्हें कुछ तो करना चाहिए. द पीपल रीच द मेयर्स ऑफिस. अब जो लोग हैं वो मेयर के ऑफिस तक पहुंच चुके हैं. वहां पर जाकर प्लीज सेव अस फ्रॉम द रैट्स. और बोला गया कि प्लीज हमें इन रैट्स से बचा लीजिए. व्हाट्स द मैटर? वाई आर यू ऑल सो वरी? और मेयर ने पूछा कि क्या हुआ, दिक्कत क्या है, तुम सभी लोग इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? दे आर ईटिंग आवर फूड एंड डिस्ट्रॉइंग क्लोथ्स. और लोगों ने बताया कि वो सभी हमारे खाने को खा रहे हैं और हमारे कपड़ों को खराब कर रहे हैं. दे आर बाइटिंग आवर चिल्ड्रन. कि वो हमारे बच्चों को काट रहे हैं. दे आर सो बिग दे हैव मेड आवर लाइव्स miserable. कि वो इतने ज़्यादा बड़े हैं, उन सभी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा दुखी बना दिया है, हमें परेशान कर दिया है. इट्स नॉट सो ईजी. द रैट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ कैट्स एंड डॉग्स. तो वहां पर जाकर उस मेयर ने बोला कि ब्रिंग सम कैट्स, ऑल द रैट्स विल बी गॉन. अब मेयर ने बोला कि वहां पर तुम कैट्स को ले आओ, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, वो सभी जो रैट्स हैं वो डर कर भाग जाएंगे. पर उस लेडी ने बताया कि ये इतना आसान नहीं है. कि जो रैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और वो एक्चुअली कैट्स और डॉग्स को उल्टा डरा रहे हैं. द कैट्स एंड डॉग्स आर इवन अफ्रेड ऑफ द माइस. राइट? बट हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस मैटर? तो उसने अब मेयर बोलता है कि अब मैं तुम्हारी कैसे इस मैटर में हेल्प कर सकता हूँ. राइट? तो द लेडी सेज वी डोंट नो बट गेट अस रिड ऑफ दीज रैट्स. उसने बोला कि हमें कुछ नहीं पता, पर हमें इन चूहों से छुटकारा चाहिए और हमें वो आप ही दिलाएंगे. राइट? सो व्हाट विल यू गिव मी इफ आई गेट रिड ऑफ द कैट्स? अब एक आदमी आया और उसने बोला कि आप मुझे क्या देंगे अगर मैं इन रैट्स को यहाँ से भगा दूँ और आपको इनसे छुटकारा दिला दूँ. आई शैल गिव यू 1,000 गोल्ड कॉइन्स. और उसने बोला कि मैं आपको 1,000 गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा. नाउ द पाइड पाइपर कम्स आउट ऑन द स्ट्रीट एंड ऑल प्लेज हिज पाइप. अब जो पाइड पाइपर है वो सड़क पर आता है और हम अपना जो पाइप है उसको बजाने लगता है. लुक हाउ द रैट्स आर रनिंग आफ्टर हिम.
और लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो, जो चूहे हैं वो उस पाइड पाइपर के पीछे भाग रहे हैं। यस, दे हैव गॉन क्रेजी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो सभी पागल हो गए हैं। डज ही नो मैजिक? तो लोग बोलते हैं कि क्या इस आदमी को मैजिक आता है? इट सीम्स सो। लोग कहते हैं कि हाँ, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। नाउ आफ्टर दैट द पाइड पाइपर एंटर्स इनटू अ रिवर एंड रैट्स फॉलो हिम। कि अब जो पाइड पाइपर है वो एक रिवर के अंदर जाता है और रैट्स जो है वो उसे वहां पर फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। सी द रैट्स आर जंपिंग इनटू द रिवर आफ्टर हिम। और वो बोलते लोग बोलते हैं कि देखो, रैट्स जो हैं वो रिवर में भी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे। हाउस, यस दे आर ड्रोनिंग। और लोग बोलते हैं कि हाँ, वो सभी रैट्स तो डूब रहे हैं, राइट। हाउ स्ट्रेंज। अब लोग बोलते हैं कि कितना अजीब है। ऑल द रैट्स आर डेड। और वो देखते हैं कि देखते ही देखते सारे जो चूहे हैं वो मर जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट द पाइड पाइपर रिटर्न्स टू द मेयर्स ऑफिस। नाउ गिव मी माय रिवॉर्ड। अब पाइड पाइपर जो है वो मेयर के ऑफिस में जाता है और बोलता है कि अब आप मुझे मेरे जो रिवॉर्ड था उसको मुझे दीजिए। द मेयर गिव्स 100 गोल्ड कॉइन्स टू द पाइड पाइपर। अब मेयर जो है वो 100 गोल्ड कॉइन्स देता है पाइड पाइपर को। ओनली 100 गोल्ड कॉइन्स, बट यू हैड प्रॉमिस्ड फॉर 1000। तो पाइपर बोलता है कि आपने मुझे सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, पर ये तो एक्चुअली आपने प्रॉमिस किया था 1000 गोल्ड कॉइन्स देने का। व्हाट हैव यू डन? ओनली प्लेड योर फ्लूट फॉर सम टाइम। 100 गोल्ड कॉइन्स आर इनफ फॉर दिस जॉब। और मेयर ने बोला कि तुमने काम ही क्या किया है, तुमने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना फ्लूट ही तो बजाया है। तो इस काम के लिए 100 गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए। कीप इट विद यू बट यू हैव टू रिपेंट। अब पाइपर को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी और उसने बोला कि नहीं, अब ये तुम ही अपने पास रखो, मुझे ये 100 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं चाहिए और तुम्हें इसका जो पे बैक है वो देना पड़ेगा। अब मेयर ने बोला डोंट वेस्ट माय टाइम, गो अवे फ्रॉम हेयर। मेयर ने बोला हाँ हाँ ठीक है, मेरा टाइम मत खराब करो, मुझे काम करना है, तुम जाओ यहाँ से। The angry Pied Piper comes out of the mayor's office. He plays another tune this time. All the children come running out of their houses and followed him. अब जो गुस्से में था एंग्री पाइड पाइपर, उसने मेयर के ऑफिस से बाहर आकर एक अलग ट्यून अपने पाइप से बजानी शुरू करी और सभी बच्चे वहां पर आए भागते हुए उन अपने घरों से और उसके पीछे पीछे चलने लगे। The Pied Piper enters into a cave with the children and vanishes never to come back again. अब पाइड पाइपर उन्हें उसके एक केव में लेकर जाता है उन बच्चों को और वहां पर ले जाकर उन्हें गायब कर देता है और वो कभी वापस नहीं आ पाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द पायर्ड पाइपर, राइट? So that was all from my side. I hope you all found it interesting and you all got to know that if you have made a promise, you should always keep it, right? Otherwise, you have to pay the payback, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.